समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 36वां अध्याय आज मंत्र संख्या 4 के ऊपर विचार करेंगे। कल मंत्र संख्या 3 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में ज्ञान, कर्म और उपासना की बात आई थी। ज्ञान से भी सुख मिलता है, अच्छे कर्मों को करने से भी सुख मिलता है और ईश्वर की उपासना करने से भी सुख मिलता है। किसी को रात को देर से सोना पड़ा, सवेरे उसको 4 बजे उठना है, तो उसको दुख होगा देर से सोने में कि सवेरे 4 बजे कैसे उठूँगा, मेरी नींद कैसे पूरी होगी। लेकिन जिसके पास ज्ञान विज्ञान है, जिसको थोड़े समय में ही नींद अच्छी लेने का अभ्यास है, वो अपनी तृप्ति कर सकता है। वो फिर चाहे उसको 12 बजे सोना पड़े, वो 4 बजे भी उठ जाएगा, उसको कष्ट नहीं होगा। 11 बजे भी सोना पड़े, उसको कष्ट नहीं होगा। उसको पता है मेरे को आता है 4 बजे कैसे उठना है, नींद किस प्रकार से अच्छी लेनी है। और जिसको अच्छी नींद लेनी नहीं आती, वो देर से सोने में दुखी होगा कि मेरी नींद पूरी कैसे होगी, 4 बजे कैसे उठूँगा। इसी प्रकार से किसी को शरीर में कोई रोग हो गया, कष्ट हो गया, तो वो दुखी हो जाता है, भयभीत हो जाता है, ये रोग कैसे दूर होगा, चलता तो नहीं रहेगा। लेकिन जिसको ज्ञान विज्ञान है, जिसको पता है कि ये रोग कैसे शीघ्र दूर हो जाता है, वो उस रोग के आने पर घबराएगा नहीं, तुरंत उसको ठीक कर लेगा। तो ज्ञान से सुख मिलता है। कुछ शंकाएं होती है हमारी, उन शंकाओं का जब समाधान होता है तो सुख मिलता है। कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं का जब समाधान मिलता है कि ऐसा करेंगे तो ये समस्या सुलझ जाएगी, तो उससे सुख मिलता है। अच्छे कर्मों को करने से भी आनंद, सुख की प्राप्ति होती है। ईश्वर के विषय में आपने पढ़ा होगा कि जब मनुष्य अच्छे कार्य करता है तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ आनंद, उत्साह, निर्भीकता प्रदान करता है। और जब बुरे कर्म करता है तो अंदर बैठा हुआ भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है। तो अच्छे कर्मों को करने से भी हमें ईश्वर की ओर से आनंद की प्राप्ति होती है। और उपासना, ईश्वर की उपासना करने से भी सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर से प्रेम करने पर भी आनंद की प्राप्ति होती है। और उस प्रेम में
इतनी शक्ति होती है, इतना प्रभाव होता है कि ईश्वर की आज्ञा के पालन करने में जो कठिनाइयाँ, कष्ट होते हैं, वो उस प्रेम के प्रभाव से, वो ईश्वर के सुख के प्रभाव से दब जाते हैं और वो कठिनाइयों का, कष्टों का सामना करते हुए भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इन तीनों से सुख, आनंद की प्राप्ति होती है। और अच्छे कर्म और ईश्वर की उपासना का संबंध ज्ञान से है। जो अच्छे कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, अन्याय करता है, अधर्म करता है, जिनका सम्मान करना चाहिए, जो आयु में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, कर्मों में बड़े हैं, जिनका उनके प्रति आदर का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करता, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कितना ही वो बैठा रहे, चिंतन मनन करता रहे। दूसरी बात, उपासना। ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, उपासना नहीं है, वो भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बहुत कठिनाई होगी, बाधाएं होगी। और जिसका ईश्वर के प्रति लगाव है, जो ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानता है, सबसे अधिक महत्व ईश्वर को देता है, उसको तत्व ज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ईश्वर की ओर से सहायता मिलेगी। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, ये एक दूसरे के पूरक भी है। यदि हमारा ज्ञान शुद्ध होगा तो उपासना भी अच्छी होगी। यदि हमारा ज्ञान शुद्ध होगा तो हम कर्म भी अच्छे करेंगे। और कर्म और उपासना का संबंध भी ज्ञान के साथ है। निष्काम कर्म करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो उससे हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाएगा। और तीसरी बात इस मंत्र के भावार्थ में बताई थी कि जो मनुष्य ज्ञान, कर्म और उपासना की विद्याओं का सम्यक ग्रहण करके, इसका ये अर्थ लेना चाहिए, जो ईश्वर की उपासना करने में पूरी शक्ति लगाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन निष्कामता से करने में पूरी शक्ति लगाता है और अपने ज्ञान को शुद्ध बनाए रखने में पूरी शक्ति लगाता है, फिर जब वो ईश्वर के साथ संबंध जोड़ता है किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी दुख की निवृत्ति करने के लिए, किसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए, तो ईश्वर उसकी सहायता करता है, उसको प्रेरणा देता है। महर्षि दयानंद जी भी जब वेद भाष्य करते थे तो जो अर्थ स्पष्ट नहीं होता था तो ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते थे और उनको वो अर्थ पता लगता था। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य व्यवहार के अंदर पूरी शक्ति से निष्काम कर्मों को करेंगे, ईश्वर की उपासना को बनाने का प्रयास करेंगे और ज्ञान को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करेंगे और फिर ईश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे किसी दुख की निवृत्ति के लिए, किसी अच्छे गुण की प्राप्ति के लिए, तो ईश्वर उनको अंदर बैठा हुआ ज्ञान विज्ञान देगा, प्रेरणा देगा। ये गायत्री मंत्र का भाव जो वेद भाष्य में दिया गया है वो बताया गया। आज का मंत्र है कया नश्चित्र आभुवदूति सदा वृदः सखा कया शचिष्ठया वृता। संस्कारों में जो अंत में वामदेव्य गान किया जाता है उसमें 3 मंत्र होते हैं और उन 3 मंत्रों में ये पहला मंत्र है वामदेव्य गान में। इस मंत्र में कुछ बातें ईश्वर के विषय में बताई गई है। ईश्वर कैसा है, चित्र, ईश्वर अद्भुत स्वरूप है,
ईश्वर तीनों कालों में अद्भुत स्वरूप रहता है। भूतकाल में ईश्वर के तुल्य बराबर कोई नहीं हुआ, वर्तमान में भी ईश्वर के बराबर का कोई नहीं है, और भविष्य काल में भी ईश्वर के बराबर का कोई नहीं होगा। मनुष्य तो कुछ काल के लिए अद्भुत स्वरूप होता है, अद्भुत कार्यों को करता है, अद्भुत गुणों को धारण करता है, परंतु जब उसके मुकाबले का कोई दूसरा आ जाता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा हो जाता है, तो फिर वो दूसरा अद्भुत हो जाता है, पहले वाले की अद्भुतता नहीं रहती। परंतु ईश्वर में ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा अद्भुत गुण कर्म स्वभाव से युक्त रहता है, अर्थात उसके बराबर का अथवा उससे अधिक ना कभी होता है ना कभी होगा। तो ऐसे ईश्वर की जो उपासना करता है, ऋषि दयानंद जी वेद भाष्य में एक जगह लिखते हैं कि वो मनुष्य भी अद्भुत स्वरूप वाला हो जाता है। दूसरी बात ईश्वर के विषय में बताइए, सदा वृद्धः, सदा बढ़ने वाला। बढ़ने घटने वाली चीज़ तो जो अवयव वाली होती है वो बढ़ती घटती है, अवयवों के जुड़ने से बढ़ जाती है, अवयवों के हटाने से घट जाती है। लेकिन ईश्वर में कोई अवयव नहीं है, इस प्रकार का वृद्धि या ह्रास ईश्वर के अंदर नहीं होता। और दूसरा, गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से ईश्वर के अंदर अनंत गुण कर्म स्वभाव है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर का बल बढ़ता होगा, विद्या बढ़ती होगी, शक्ति बढ़ती होगी, पुरुषार्थ बढ़ता होगा। वहाँ पर भी ये कथन नहीं हो सकता। एक होता है अभिधा और एक होता है लक्षणा। जब किसी शब्द से सीधा अर्थ नहीं निकलता तब लक्षणा की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी बालक को कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे ऊपर डंडों की बरसात होगी। डंडों की बरसात होगी मतलब क्या? डंडे ऊपर से थोड़ा ना बरसेंगे, जैसे पानी बरसता है, कोई उसको पीटेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सदा विरधा का अर्थ लक्षणा से लिया जाता है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में कभी न्यूनता नहीं होती, कभी घटते नहीं हैं। ईश्वर का बल कभी घटता नहीं है, ईश्वर की विद्या कभी घटती नहीं है, ईश्वर का सामर्थ्य कभी घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? क्योंकि वो स्वाभाविक हैं। मनुष्यों के जो नैमित्तिक गुण कर्म स्वभाव हैं वो बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। ईश्वर के जितने भी गुण कर्म स्वभाव हैं वो सारे स्वाभाविक हैं, इस कारण से वो कभी घटते नहीं हैं। और दूसरा लक्षणा से इसका अर्थ होगा कि लोक के अंदर जैसे जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसकी कीर्ति होती है, यश फैलता है, तो कहा जाता है कि वो बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ईश्वर हमेशा अच्छे कार्य करता है, उत्तम कार्य करता है। कभी उसकी अपकीर्ति सज्जनों के द्वारा नहीं होती, शिष्टों के द्वारा नहीं होती। दुर्जन कर दे वो दूसरी बात है, लेकिन सज्जन सदा ईश्वर की कीर्ति करते हैं। सज्जनों की दृष्टि में ईश्वर सदा कीर्तिमान रहता है, बड़ा हुआ रहता है। इस कारण से भी ईश्वर को सदा वृद्धा कहते हैं। और तीसरा ईश्वर के विषय में आया है सखा। सखा कहते हैं जो समान ज्ञान वाले को, समानम ख्यानम यस्य, जिसका समान ज्ञान हो उसको सखा कहते हैं। और मित्रता भी समान ज्ञान वालों में होती है, विद्वान और मूर्खता में मित्रता नहीं हो सकती। तो ईश्वर सखा है, अर्थात सामान्य रूप से तो ईश्वर सबका मित्र है, लेकिन विशेष रूप से किसके साथ मित्रता करता है? जो मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है, ईश्वर उसके साथ मित्रता करता है। तो ऐसे
ईश्वर के विषय में प्रश्न किया गया है कि कया उत्या आभुवत चित्रा, किस रीति से ईश्वर हमारा रक्षक होकर सखा होवे। अर्थात ईश्वर हमारा रक्षा किस प्रकार से करता है। जैसे लोक के अंदर कोई बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है और हम उससे मित्रता करना चाहते हैं, तो पहले तो एक प्रश्न ये आएगा कि हम इससे मित्रता कैसे कर सकते हैं, क्या करें जिससे कि हमारी इसके साथ मित्रता हो जाए। फिर दूसरा कि जब उसके साथ हमारी मित्रता हो जाएगी तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या सहयोग मिलेगा। तो जब ये पता होता है तो फिर व्यक्ति उसके साथ मित्रता करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार से ईश्वर जब हमारा सखा हो जाएगा तो ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करेगा, ईश्वर जिसका सखा होता है उसकी रक्षा कैसे करता है, इसके विषय में मनुष्यों को विचार करना चाहिए। सामान्य रूप से तो ईश्वर सबकी रक्षा करता है, लेकिन जो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है, ईश्वर उसकी रक्षा का एक प्रकार ये है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। कोई समस्या है उसका समाधान होता है। हमारी कोई समस्या है, हम उसका समाधान करना चाहते हैं, हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसका समाधान यदि हमारे संस्कारों में है तो वो संस्कार स्मृति के रूप में आ जाएंगे, वो समाधान मिल जाएगा। अथवा वो समाधान हमारे संस्कारों में नहीं है तो वो ईश्वर फिर सीधा उसका समाधान देगा। इस प्रकार से ईश्वर सहायता करता है। ये रक्षा का एक प्रकार है। और भी अनेक प्रकार से ईश्वर कैसे रक्षा करता है वो जानना चाहिए। तो उसको जानने से ईश्वर से मित्रता करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। फिर दूसरी बात बताई, कया शचिष्ठया वृता, ईश्वर हमारी बुद्धि को कैसे प्रेरित करता है। किसी को संसार के अंदर मृत्यु की घटना को देखकर प्रेरणा मिल जाती है, वैराग्य हो जाता है। किसी को रोगी व्यक्तियों को देखकर प्रेरणा मिल जाती है। किसी को कोई सेवा भावी है, उसकी सेवा को देखकर प्रेरणा मिल जाती है, वो भी वैसा सेवा करने लग जाता है। सबको प्रेरणा नहीं मिलती। कोई अच्छा पुरुषार्थी व्यक्ति है, उसको देखकर किसी को प्रेरणा मिल जाती है, वो भी पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है। ये अलग अलग प्रकार से प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से अंदर भी हम जिस ज्ञान को समझना चाहते हैं उस ज्ञान को हम समझ जाते हैं, उसके विषय में जो संशय है, भ्रांति है, दूर हो जाती है। तो ईश्वर किस किस रूप में प्रेरणाएं देता है वो हमें जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे हमारी ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न होगी। और ईश्वर प्रेरणा किसको देता है? सत प्रेरक। ईश्वर सज्जनों को प्रेरणा देता है। फिर हम सज्जन बनने का प्रयास करेंगे और सज्जन बनने पर ईश्वर की प्रेरणा के लाभ को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो मंत्र का भावार्थ है, उसमें दिया है कि परमेश्वर के सहाय से ही हम लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करने को समर्थ हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से मित्रता करनी चाहिए। ईश्वर से यदि हम मित्रता करेंगे तो ईश्वर से सहायता मिलेगी और ईश्वर से सहायता मिलने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होगी। धर्म का ज्ञान भी ईश्वर की सहायता से होगा। धर्म का ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से धर्म का ज्ञान नहीं होता। व्याख्यानों को, प्रवचनों को सुनने से धर्म का ज्ञान नहीं होता।
बहुत से पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। तो जिसको धर्म का ज्ञान होता है वो फिर सुनने पढ़ने के बाद वैसा चलना शुरू कर देता है, बुराई से हटना शुरू कर देता है। तो ये ईश्वर की सहायता से होता है। इसी प्रकार से अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि भी ईश्वर की सहायता से होती है। जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, प्रयास करता है, तो ईश्वर उसका मार्गदर्शन करता जाता है। तो इन लाभों को जानते हुए कि ईश्वर की सहायता से हमें ये लाभ होते हैं, और भी जो लाभ होते हैं उन पर विचार करके हमें ईश्वर के साथ मित्रता करनी चाहिए और उसकी प्रेरणा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की कृपा और सहायता से कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। ये ऋषि दयानंद जी ने एक जगह संभवतः आर्याभिविनय में भी लिखा है और संस्कार विधि में भी गृहस्थ आश्रम प्रकरण में लिखा है। उसके भाव रूप में ये बात बता रहा हूँ।